यहाँ विधायक आए हैं, उनको मोटा कमीशन चाहिए, चुनाव में पूरा पानी की तरह पैसा बहाए हैं। कौन विधायक? सदर विधायक नगर पालिका पे भीड़ कर नगर पालिका को चौपट कर दिए। शराब माफिया, भू माफिया के पैर भी करते हैं। सदर विधायक। अच्छा, हाँ, आप देखिए, सबूत है आपके पास? हाँ, हम कोई सबूत मांग देगा तो सबूत है? वो हमारे पर मानहानि का मुकदमा कर, सब कुछ रखे हैं, कोर्ट में हम सब देंगे। जान का यहाँ कोई वैल्यू नहीं। कुत्ते के खाना मिलना चाहिए, कुत्ते के लिए बर्तन बन गया, लेकिन आदमी मर रहा है उसका वैल्यू नहीं। मंगल पांडे राजनीतिक दलाली करके आए हैं। अब पहली बार जनता का आशीर्वाद से विधायक बने हैं, तो अब उनको जनता का काम करना चाहिए। अब दलाली करके क्यों उनका काम नहीं चलेगा? मोटा मोटा जिसमें मोटा कमीशन मिलेगा उसको फटाफट खरीदा जाए और फटाफट एक जगह से पैसा भेजा जाए, क्योंकि इस तरीका से मान लीजिए छोटा छोटा योजना हर वार्ड में पहुंच रहा था, तो उसमें कमीशन मान लीजिए 10,000 20,000 मिलता है। और एक के जगह मान लीजिए 22 गो ट्रैक्टर खरीदा गया। कुल आपको सुन रहा है कि वो एक्स आर्मी का रखा गया है, किसी को कुछ पता ही नहीं। नाली में एक महिला गिर के मर गई, जिस उसका दोषी कौन है? वार्ड पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, क्या हम लोग हैं, या जनता यहाँ की है, ये स्कूटी साहिबा हैं कि डीएम साहब हैं, कि यहाँ के माननीय भी ज़्यादा बढ़ गया है। और मान लीजिए जो नगर परिषद में या सिवान नगर परिषद जब आने के बाद पता चला कि नहीं, यहाँ जितना भ्रष्ट है चाह कर भी आप यहाँ काम नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ उसके बाद से आपको भ्रष्टाचार की माने जड़ जो कहा जाए ना, अफसरशाही से शुरू होता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान नगर परिषद जो लगातार चर्चाओं में रहता है, एक बार फिर चर्चा में है। कुत्ते को भोजन देने वाला जो बर्तन बनाया गया, उसमें नगर परिषद उप सभापति के पति जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि करीब 4 लाख में वो खरीदा गया था और 25 लाख रुपया उसका बजट बनाया गया, और वो सारे ऐसे ही बेकार पड़े हुए हैं। इसके बाद ट्राई साइकिल का जो वीडियो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ट्राई साइकिल कचों के अंबार में पड़ा हुआ है और लाखों की संपत्ति ये खरीदी गई और इसका कोई उपयोग नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, घास उग रहे हैं यहाँ पे, ये उसी तरह सड़ रहा है, यानी कि पैसा लगा दिया जा रहा है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। और हमारे साथ बातचीत करने के अरे ऑफ किए वो एक है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पार्षद पति और सामाजिक कार्यकर्ता, यूं कहें नगर परिषद से जुड़े रहते हैं, हर मुद्दों पर खुलकर बातचीत करते हैं, प्रिंस उपाध्याय जी हैं। प्रिंस जी, जिस तरह से नगर परिषद की तस्वीरें सामने आ रही है, कुत्ता को खिलाने वाला बर्तन, उसके बाद ट्राईसाइकिल सड़ रही है, क्या लगता है कि नगर परिषद के द्वारा पैसों का बंटवारा किया जा रहा है? देखिए, नगर परिषद एक ऐसा जगह है, यहाँ अगर एक झाड़ू या पानी का बोतल अगर आता है तो उसमें भी कमीशन खोरी होता है। मैंने सिवान नगर परिषद के बारे में बताते हैं, हम लोग को खुद शर्म आ रहा है कि क्या हम लोग करें, ऐसा यहाँ पे व्यवस्था बन गया। और ये साइकिल और कुत्ता का है, उससे बड़ा मुद्दा अपने सिवान का है और दुख का बात है कि नाली में एक महिला गिर के मर गई, जिस उसका दोषी कौन है? वार्ड पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, क्या हम लोग हैं, या जनता यहाँ की है, ये स्कूटी साहिबा हैं कि डीएम साहब हैं, कि यहाँ के माननीय विधायक जी हैं? कौन दोषी? उस महिला मर गई, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जिम्मेदारी लेने तो कोई सामने नहीं आ रहा। तो जिम्मेदारी अगर वही आपके और हमारे फैमिली का, किसी जो विधायक जी हैं उनके फैमिली का होता, चाहे चेयरमैन साहिबा हैं, चाहे स्कूटी साहिबा हैं, अगर उन लोगों के फैमिली का कोई होता तो अब तक क्या होता, कितना बवाल मचा। चाहे वो शहर के मोहल्ले की, शहर के नज़दीक की महिला रहती, गांव देहात की थी तो कुछ मुद्दा नहीं बना, सड़क जाम होता, उसमें FIR होना चाहिए, उसका दोषी कौन है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। वो मान लीजिए लूट खसोट हुआ है तो उसमें तो कहीं ना पार्षद का रोल है और ना चेयरमैन का रोल। उसमें क्या कमी रह गई थी? नाली करोड़ों रुपए महीने के खर्च हो रहे हैं साफ सफाई के नाम पे, लेकिन वैसे ही नाली गंदगी रह रही है, खुला रह रहा है। देखिए, पहले थोड़ा बहुत काम दिख रहा था, और जो काम करेगा उस पर आरोप लगेगा। रोड बनेगा तो घोटाला होगा, अलकतरा लेबर 8 घंटा काम करेगा तो के लिए लाइएगा तो 7 घंटा करेगा, 6 घंटा करेगा, तो काम होगा तो आरोप लगेंगे। जब काम हो रहा था तो मनीष सर पर आरोप लगा, तो उनके रिजीम में कुछ काम दिखा यहाँ पे, यहाँ रोड मोहल्लों में नाला रोड बनने लगा।
जो स्लैब टूटा है, जहाँ स्लैब नहीं है वहाँ स्लैब लगना चाहिए। सब पर रोक लगा हुआ है नगर पालिका की तरफ से कि ये नहीं बनेगा। मोटा मोटा जिसमें मोटा कमीशन मिलेगा उसको फटाफट खरीदा जाए और फटाफट एक जगह से पैसा भेजा जाए, क्योंकि इस तरीका से मान लीजिए छोटा छोटा योजना हर वार्ड में पहुंच रहा था तो उसमें कमीशन मान लीजिए 10,000 20,000 मिलता है। एक के जगह मान लीजिए 22 गो ट्रैक्टर खरीदा गया। कुल आपको सुन रहे हैं कि वो एक्स आर्मी का रखा गया है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। जेसीबी खरीदा रहा है, उसका से कुत्ता वाला ये सब मशीनरी खरीदा जा रहा है। जहाँ से एक एजेंसी से खरीदा जाएगा तो एक एजेंसी से मोटा कमीशन मिल जा रहा है। अच्छा, तो यही तो खेल है। अच्छा, नगर परिषद में यही चल रहा है कि जहाँ से मोटा माल मिले, हाँ, बचत ज्यादा हो, वही सामान पे हाँ, काम वो उसी पे काम हो रहा है। जो जरूरी विकास में कोई काम नहीं, विकास पे कोई। अच्छा आप बताइए, 22 ट्रैक्टर खरीदा गया, उसके बाद भी हम देखे कि अखबार में निकला था टेंडर भाड़े पर रखने के लिए ट्रैक्टर। अच्छा, जब आपके पास पहले आपको 5-6 ट्रैक्टर था तो काम चल जाता था, उसके बाद 22 ट्रैक्टर के बाद भी आपके पास व्यवस्था नहीं हो पा रहा है कि चले, उसको अब भाड़ा पर सामान ढुलवा रहे हैं ट्रैक्टर से। एक दिन फोटो वायरल हुआ था। कहाँ कमी मानते हैं, किसकी लूट खसोट में मेन इसमें जिम्मेदार कौन है? देखिए जिम्मेदार इसमें मान लीजिए हम लोग तो हैं, हम लोग यहाँ कह भी रहे हैं, यहाँ अफसरशाही ज्यादा बढ़ गया है। और मान लीजिए जो पे नगर परिषद में या सिवान में? नगर परिषद सिवान में। अच्छा, यहाँ मान लीजिए उन पार्षद लोगों का चाहिए, लोग बोर्ड बिना बोर्ड के पास का एक सुई भी नहीं खरीदना चाहिए। कैसे खरीदा गया? यानी आप बोर्ड को नहीं मान रहे हैं, आप पार्षदों को, चेयरमैन को, उप चेयरमैन को कुछ नहीं मान रहे हैं। आपके उप सभापति तो कह रहे हैं कि हम लोग बेबस हैं, लाचार हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सही बोल रहे हैं, बेचारे वो क्या करें, वो अपना बात कह रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ विधायक आए हैं, उनको मोटा कमीशन चाहिए, चुनाव में पूरा पानी की तरह पैसा बहाए हैं। कौन विधायक? सदर विधायक, उन्हीं का अंडर क्षेत्र में आता है ना, मंगल पांडे। हाँ उन्हीं के क्षेत्र में आता है। अच्छा, तो हाँ, तो उनको मोटा पैसा कहाँ से मिल रहा है? नगर पालिका से लेते हैं। आपको एक एनजीओ सफाई कर रहा है, कितना जाता है पार्षद लोग क्या काम करने? एक वार्ड में 8 से 7 लेबर जाते हैं और 15 से 16 लेबर का पैसा यहाँ से उठ रहा है। आखिर क्यों? जिस एनजीओ को टेंडर होता है उस एनजीओ को ना देके 2-3 एनजीओ को लगाया जाता है, फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए 20 आदमी आ जाए और एक रूम को झाड़ू लगाना है तो कैसे 20 आदमी करेंगे? तो और गंदा करेंगे ना। कोई कहीं जवाबदेही नहीं है, किसी को लेटर दीजिए, कुछ दीजिए, कोई सुनवाई यहाँ नहीं होता है। क्या लग रहा है, स्थानीय विधायक और जो सांसद हैं सारे लोग मिली भगत से सारे काम हो रहे हैं? देखिए अगर ये लोग टाइट हो जाए तो अफसरशाही नहीं चलेगा। हम लोग मान लीजिए वार्ड पार्षद है, छोटा मोटा, हम लोग मान लीजिए जिलाधिकारी को चाहे डीएम से कुछ अगर बात कहते हैं तो ध्यान देते हैं, लेकिन अब स्कूटी साहब कितना सुनेंगे? वही अगर कोई एमपी बोले, विधायक बोले तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। जो अगर ये लोग काम नहीं करेगा तो उसका ट्रांसफर पोस्टिंग करवा सकता है लोग। अगर नियम आ जाए कि पार्षदों के मुताबिक यहाँ आपको अफसर रखना है, जैसे ये होगा ना तो उसके बाद काम दिखने लगेगा। अच्छा, ये लोग बता रहे हैं, जैसे उप सभापति जयप्रकाश गुप्ता का आपने स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने बताया कि जो 8 महीने से स्कूटी पे बिना बोर्ड के, मीटिंग के या साइन के या अप्रूवल के वो सारे काम खुद कर रही हैं। तो वो सही बात है। 8 महीने का मोटा मोटी 10 महीने होने जा रहे हैं, 1 साल पकड़ लीजिए। कोई सामान कोई खरीद ला रहा है, कोई खरीद के कहीं कुछ कर रहा है, कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। आम जनता के पैसे को लूटा जा रहा है, कोई पूरा एकदम लूटा जा रहा है। मान लीजिए एक महिला मर गई, उस पर कहीं कुछ कोई नहीं बोल रहा है, एक शब्द किसी का बयान नहीं आया। उसको ठीक भी नहीं कराया गया, अभी तक नहीं ठीक कराया गया। बहुत सारे जगह खुले हुए हैं। हम आपको बता दें, हम 1 साल पहले लेटर लिख के दिए हुए हैं। हमारे वार्ड में आपको जैसे ओवरब्रिज से ढूलिएगा, बाएं साइड में एक दलित परिवार रहता है, उसके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके यहाँ इतना 7 से 8 फीट गड्ढा है, वहाँ आज तक स्लैब नहीं रखा गया। हम आवेदन लिख के दिए हुए हैं। हम ये भी लिखे हैं, अगर वहाँ पे कोई बच्चा गिरता है या कुछ अगर दुर्घटना घटती है, उसका पूर्णतः जिम्मेवार स्कूटी और जेई साहब होंगे। ये हमने लिख के दे चुका है। अच्छा, इसके बावजूद कोई 1 साल पहले हम इसके बावजूद कोई नहीं, आज तक नहीं हुआ। छोटा काम है, पैसा कम बचेगा। हाँ, उसमें क्या होगा? मान लीजिए 50,000 का जाएगा तो 50,000 में क्या कमीशन मिलेगा? इसीलिए नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। और जैसे मान लीजिए 2 करोड़ का लाइए ना प्रोजेक्ट, 10 मिनट में होगा। 2 करोड़ में दीजिए 10-20 लाख का, देखिए वो जैसे बता रहे थे जयप्रकाश जी की 4 लाख का खरीदा हुआ है कुत्तों को खिलाने वाला, 25 लाख रुपया बिल भजा। क्या, कितनी सच्चाई इसमें? अब ये चीज तो हमको जानकारी नहीं, हम खरीदने तो गए नहीं। अगर जेपी जी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। मान लिया उप चेयरमैन है, उनको जानकारी है। ये तो लूट हो ही रहा है।
छोटा छोटा नाला का स्लैब काहे नहीं शहर में लग रहा है? एक महिला मर गई, उस पर काहे नहीं कोई बोल रहा है? किसी का बयान आया आज तक? चाहे आप लोग भी हैं कि ये चीज कभी किसी से पूछे, स्कूटी मैडम से पूछे, कभी यहाँ के विधायक जी से पूछे, यहाँ के सांसद से पूछे कि आपके यहाँ एक महिला मर गई आपके नगर परिषद में। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जान का यहाँ कोई वैल्यू नहीं। कुत्ते के खाना मिलना चाहिए, कुत्ते के लिए बर्तन बन गया, लेकिन आदमी मर रहा है उसका वैल्यू नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कुत्ते का भोजन, लेकिन आदमी के जीव माने जान का कोई कीमत यहाँ नहीं है। तो आप लोग इस आवाज को उठाते हैं? है नहीं, लिखित हम आपको बता दिए कि 1 साल पहले हम लिख के दिए हैं कि हमारे वार्ड में अगर नाले में कोई गिरता है, कोई दुर्घटना घटती है, उसका पूरा जिम्मेदार यहाँ के शासन प्रशासन होगा। आपने एक फेसबुक पोस्ट भी किया था स्थानीय विधायक के खिलाफ, क्या मामला था वो? मामला ये है कि देखिए उन अब एक कहाँ शहर में उनको 6 महीने 7 महीना हो गया, नगर पालिका पे भीड़ कर नगर पालिका को चौपट कर दिए। शराब माफिया भू माफिया के पैर भी करते हैं सदर विधायक। अच्छा, हाँ आप देखिए, सबूत है आपके पास? हाँ, हम कोई सबूत मांग देगा तो सबूत है? वो हमारे पर मानहानि का मुकदमा करे, सब कुछ रखे हैं कोर्ट में, हम सब देंगे। हमको करे ना मानहानि का मुकदमा कि प्रिंस उपाध्याय ने हमको दलाल बोला है। देखिए वो राजनीतिक दलाल है, मंगल पांडे राजनीतिक दलाली करके आए हैं। अच्छा, अब पहली बार जनता का आशीर्वाद से विधायक बने हैं। अच्छा। तो अब उनको जनता का काम करना चाहिए। अब दलाली करके उनका काम नहीं चलेगा। अब जनता का काम करे, जनता का ये करे। किसी के यहाँ भोज जाके खा लेने ऐसे, किसी के यहाँ आप आरोप लगा रहे हैं कि मंगल पांडे शराब माफिया दारू माफिया के पैर भी करते हैं, तो क्या सबूत है? हाँ हमारे पास है, वो हम पर मानहानि का मुकदमा करे, इस मुद्दे पर हम देंगे सबूत। हमारे पास है सबूत, हम पर किस करें। हम ऐसे ही थोड़े बोल रहे हैं, हम प्रमाण देंगे। फोटो है, मान लीजिए तेज प्रताप के साथ एक फोटो वायरल हुआ तो बनाया गया कि शूटर वो रखे, हाँ कैब बंटी का, कि वो शूटर रखते हैं, ये है वो है। तो आप अपराधी के साथ बैठिएगा, फोटो खींचोगे तो आप अपराधी को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। कोई हो गया वो तो मान लीजिए होटल में कोई मिल गया गुलदस्ता दे देता है, एक सोफे पर बैठकर, एक बेडरूम में, मान लीजिए किसी घर पर। वो कैब का फोटो वायरल हुआ था तेज प्रताप जी के साथ, तो राह चलते बहुत लोग आता है, गुलदस्ता देता है, ऑफिस में मिल के चला जाता है। घर पे कोई नहीं बुलाता है, घर पे उसी को बुलाया जाता है जो करीब होता है। किसकी बात कर रहे हैं? हम माननीय मंगल पांडे जी का बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं? दारू माफिया? अब दारू माफिया बहुत लोग हैं, हम देंगे। फोटो की बात करो, फोटो है, अब छोड़िए ना, नाम क्या रखना है, वो सब प्रमाण के साथ देंगे। उस पर 40-50 केस है। रिंकू पांडे की बात कर रहे हैं? अब रिंकू पांडे का और भी लोग हैं। रिंकू पांडे तो यहाँ का नंबर 1 है, बिहार का नंबर 1 शराब माफिया है रिंकू पांडे। अब हम ये नहीं कह रहे हैं, ये FIR कहता है। हम किसी पर आरोप नहीं, हम कैसे कह दे कि रिंकू पांडे शराब माफिया, चाहे अदर कोई माफिया है, आपको हम कह दे सकते हैं कि शराब माफिया है। FIR बोलता है कि अगर हम अपराधी हैं, अगर हम पर कोई FIR है तब हम अपराधी हैं। अभी एक दिन एक हमारे पोस्ट पर एक कुछ लोग लिखवाया उल्टा फुल्टा, कोई सिवान सच करके है, हम उस पर जा रहे हैं मानहानि का मुकदमा करने। हम पर 30 मुकदमा दिखाया गया कि 30 मुकदमा है, ये है वो है। हम हमारे ऊपर चाहे 2017 में चुनाव लड़े तो उस समय कुछ केस हुई थी, 3 केस हुआ था। चुनाव का केस सब खत्म हो गया। हमारे पर कोई आपराधिक मामला नहीं, ना ही आज कोई हमारे पर 107 भी नहीं है मेरे पे। सब कुछ कोर्ट से कंप्रोमाइज होकर खत्म हो गया। किसी पर कोई भी आरोप हम थोड़े लगा सकता, तो कोर्ट निर्णय करता है कि ये अपराधी है कि ये अपराधी नहीं। एक सवाल है कि आप देखिए नीचे, यानी चेयरमैन से लेके केंद्र तक एनडीए की सरकार है, इसके बावजूद सिवान में जगह जगह कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, कचरा नहीं उठ रहा है, पानी लगा हुआ है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए इसमें कुछ यहाँ के जनता का दोषी है, कुछ हम लोग दोषी हैं। जनता कैसे दोषी? हम बताते हैं, वोट देने के समय ये लोग नहीं देखते। जब चुनाव हम नहीं जीते थे, हम अपना बात बता रहे हैं, तो हम भी कहते थे कि ये है वो है, कोई काम नहीं करता है। लेकिन नगर पालिका में जब आने के बाद पता चला कि नहीं, यहाँ जितना भ्रष्ट है, चाह कर भी आप यहाँ काम नहीं कर सकते। नगर पालिका में? हाँ, यहाँ उसके बाद से आपको भ्रष्टाचार की माने जड़ जो कहा जाए ना, अफसरशाही से शुरू होता है। जमीन का जितना भी विवाद होता है उसका 90% दोषी कर्मचारी होता है। एक ही जमाबंदी 4 पैसा लेके 2 जमाबंदी खोल देता है। तो भ्रष्टाचार का जड़ शुरुआत तो आपको माने गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉय है वही शुरू कराता है। पैसा लेगा, गलत का सही कर देगा। नगर पालिका में स्थिति ये है कि 3 NGO पहले 45 लाख रुपया में सफाई होता था, आज 1 करोड़ रुपया खर्च कर नगर पालिका कर रहा है, फिर भी सफाई नहीं हो रहा है। उससे बदतर स्थिति हो गया है।
पहले घर से 2 स्टेप कचरा उठता था, आपको 1.5-2 साल से ऐसा हो गया कि कचरा नहीं उठ रहा है। किसी के यहाँ 2 स्टेप नहीं जाता है, पता कर लीजिए आप किसी भी वार्ड में। तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? अब कैसे धरना आवाज प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग लिख के दे रहे हैं, हम लोग लिख के दे रहे हैं, लिख के अधिकारी को दे रहे हैं, ऊपर में भी लिख के देंगे। आप ही कह रहे हैं कि अधिकारी भ्रष्टाचारी है, घूस ले रहा है, तो अधिकारी कैसे सुनेगा? मान लीजिए अब एग्जीक्यूटिव साहब हम डीएम साहब को देंगे, डीएम साहब सुनेंगे, और वो भी नहीं सुने तब तो ऊपर कमिश्नर के यहाँ देंगे, कोई ना कोई तो सुनेगा। हम एक दिन डीएम साहब को लिखे अपने ग्रुप में, हमारे यहाँ एक नाला पूरा जाम लगा, तो लोग के घरों में पानी गया था, तुरंत कार्रवाई हुआ, माने 1 घंटे के अंदर सफाई शुरू हो गई। जब डीएम साहब के पर्सनल मोबाइल पे हम उनके जो सरकारी नंबर उस पर हम भेजे, नगर पालिका एग्जीक्यूटिव मैडम को हम भेजते हैं तो दिखती नहीं है, सुनती नहीं है। मानते हैं कि नगर परिषद में एग्जीक्यूटिव की तानाशाही चल रही है? एकदम चल रहा है, या तो किसी के दबाव में चल रहे वैसा कर रही हैं, या वैसा उनको आदत है करने का। तो ऐसे ही चलता रहेगा, या जनता आप लोग को चुनिए कि आप लोग कुछ ठोस कदम उठाएंगे ताकि जनता को इसका भुगतान नहीं करना पड़े? देखिए, जनता का भुगतान जो भी है, जिसके यहाँ माने कुछ उसमें दोषी जनता, इसलिए हम बोल रहे हैं कि उनके यहाँ कचरा वगैरह जो भी हो रहा है उसका वो लोग अपने मोहल्ला विरोध करें। थोड़ा बहुत जो विरोध शुरू होगा ना हर मोहल्ला में, आंदोलन करना चाहिए जनता को। करना चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो हम उनको जो हमारे खिलाफ करें, हम उनको जवाब देंगे कि भाई हमारे यहाँ ऐसे हो रहा है, नगर पालिका में नहीं सुना जा रहा है, नगर पालिका की इस तरीका हो रहा है। हमारे जेपी जी बताया कि विधायक जी से जाके कुछ लोग मिला, विधायक जी फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कह रहे कि दुरुस्त करेंगे, अरे दुरुस्त को और डुबा रहे हैं आप सीवान जिला को। नगर पालिका ही शहर को स्वच्छ बनाता है, और नगर पालिका को माने क्या कहा जाए, एकदम डुबा रहा है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस उपाध्याय जी हैं, इनकी बातों को आपने सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।